हाय फ्रेंड्स, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तो जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका चौथा भाग, चैप्टर 4, कृषा इन हॉस्पिटल। अब तो गम सहने की आदत सी हो गई है। अब तो गम सहने की आदत सी हो गई है। रात को छुप छुप कर रोने की आदत सी हो गई है। तू बेवफा है, खेल मेरे दिल से जी भर के। तू बेवफा है, खेल मेरे दिल से जी भर के। हमें तो अब चोट खाने की आदत सी हो गई है। राज अपनी कैबिन में बैठ राज अपनी कैबिन में बैठकर कृषा का दिया हुआ कार्ड पढ़ रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। कृषा ने लिखा था, अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती। अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती। रिश्तों की महक भी कभी कम नहीं होती। जीवन में साथ हो अगर किसी सच्चे रिश्तों का, जीवन में साथ हो अगर किसी सच्चे रिश्तों का, तो ये जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं लगती। कृषा ने आगे लिखा था, अगर आपको मेरी ये शायरी पसंद आई तो मुझे माफ कर देना। कृषा ने अपना नाम नहीं लिखा था। राज को कृषा की हरकतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जो खुद एक छोटा बच्चा होकर दूसरे छोटे बच्चे को मना रही हो। लेकिन राज को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो तो अपना गुस्सा भी भूल गया था। राज खुद से, क्या बात है राज बेटा, आपको बहुत ही क्यूट तरीके से मनाया जा रहा है। अब आप मान भी जाइए, लेकिन अभी थोड़ा और परेशान कर लूं, फिर माफ कर दूंगा। उधर कृषा अपने कैबिन में काम करने में बिजी थी, पर उसके दिमाग से राज को मनाने की बात नहीं निकली थी। उसने सोच रखा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो कोई नया तरीका ढूंढ लेगी राज को मनाने का। ऐसे ही काम करते करते 10 बज गए थे। कृषा का अब जाकर काम खत्म हुआ था। वो जल्दी से राजली से सारी फाइल्स उठाकर राज के कैबिन की तरफ भागती है। राज का कैबिन। राज अपने कैबिन में अपना काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसके कैबिन में नॉक हुआ। राज ने कम इन कहा। कृषा अंदर आई। वो डरते डरते धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसे डर था कि कहीं राज उसे भी डांटकर कैबिन से बाहर ना कर दे। राज कृषा की सारी हरकतें देख रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर हंसी भी आ रही थी कि कृषा कैसे यूं बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। कृषा राज के डेस्क पर आई और कहा, सर आपने जो काम दिया था वो हो गया है। क्या और भी कोई काम है या अब मैं घर जाऊं? राज कृषा की तरफ देखते हुए, नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती, अभी बहुत काम है। बेचारी कृषा का चेहरा ही लटक जाता है राज की बात सुनकर, लेकिन अब उसे काम तो करना ही था। राज कृषा से, तुम जाकर स्टोर रूम से MK सैनी की फाइल ले आओ, और हाँ, अगर ना मिले तो ढूंढ लेना। तो कृषा भी ओके बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राज स्माइल करता है और फिर अपने काम में लग जाता है। उधर कृषा स्टोर रूम में पहुंचकर MK सैनी की फाइल ढूंढने लगती है। पूरा स्टोर रूम में उसे कुछ नहीं मिलता। अब उसे टेंशन होने लगी थी, अगर फाइल नहीं मिली तो बब्बर शेर उसे और भी गुस्सा हो जाएगा। फिर वो पता नहीं कब तक उसे मना पाएगी, और पता नहीं मना पाएगी भी कि नहीं, कब तक वो बिना भूखे पेट जिंदा रह पाएगी। कृषा फिर से फाइल ढूंढने लग जाती है। तभी उसे अलमारी के ऊपर कुछ फाइल दिखती हैं, मगर वो बहुत ऊपर थी। कृषा एक स्टूल लेकर उस पर चढ़कर फाइल्स निकालने लगती है। तभी वो स्टूल टेढ़ा हो जाता है, जिससे कृषा सीधे जमीन पर गिरती है और पास में ही रखे टेबल से उसका सर टकरा जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर राज अपना काम कर रहा था। अचानक ही उसे याद आता है कि 1 घंटा हो गया, मगर कृषा अभी तक नहीं आई। कहीं वो स्टोर रूम में फंस तो नहीं गई? ये सोचते हुए राज स्टोर रूम की तरफ भागता है।
स्टोर रूम में। राज जब स्टोर रूम में पहुंचता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो कृषा को पूरे स्टोर रूम में ढूंढने लगता है। तभी उसे कृषा एक टेबल के नीचे गिरी दिखाई पड़ती है। वो भागकर उसके पास जाता है और देखता है कि कृषा के सर से खून निकल रहा था। वो तुरंत ही कृषा को अपनी बाहों में उठाकर ऑफिस से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले लेता है। साथ ही उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर भी बुला लेता है हॉस्पिटल में। राज जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, आशीष पहले ही वहां मौजूद था। उसने सारे अरेंजमेंट भी कर दिए थे। राज जल्दी से कृषा को स्ट्रेचर पर लिटा देता है और कृषा को एक वीआईपी वार्ड में ले जाया जाता है और साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। राज को कृषा की हालत देखकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने कृषा को स्टोर रूम में भेजा। ना भेजता और ना ये होता। राज को आज ये एहसास हो गया था कि कृषा उसके लिए कितनी जरूरी है। राज को अपने प्यार का एहसास हो गया था। वो वहीं उस रूम के बाहर ही चक्कर लगाने लगा। आशीष अपने बॉस को किसी लड़की के लिए इतना परेशान होना पहली बार देख रहा था। अब तो वो समझ गया था कि यही उसकी लेडी बॉस बनेगी। 1 घंटे बाद सारे डॉक्टर्स बाहर आए। राज तुरंत ही उनके पास जाकर पूछता है, कैसी है कृषा? तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर खुराना, मिसेस खुराना अभी ठीक है, पर उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया। उनके सर पर चोट भी ठीक है। हमने उनका पूरा बॉडी चेकअप कर लिया है। कल तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अभी थोड़ी देर होने में होश आ जाएगा, लेकिन आज रात उन्हें यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। राज, ओके डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। राज जाकर कृषा के पास बैठ जाता है। आशीष भी बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने चला जाता है। इधर राज कृषा का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कृषा के माथे पर किस करता है। तकरीबन 1 घंटे बाद कृषा को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने राज को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है। राज कृषा को होश में देखकर खुश हो जाता है और तुरंत ही कृषा को अपने गले से लगा लेता है। आशीष डॉक्टर को लेकर कृषा के वार्ड में आता है। डॉक्टर कृषा को चेक करते हैं और पूछते हैं कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो कृषा कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसे कुछ खाकर दवा खाने को कहते हैं। रेस्ट करने को बोलकर वो चले जाते हैं। राज आशीष को कुछ खाने के लिए बोल देता है। तभी कृषा को याद आता है कि वो सुबह से भूखी है और राज ने उसे माफ भी नहीं किया। उसे अब बहुत भूख लगी थी। साथ ही उसे स्टोर रूम में चोट भी लग गई थी, जिससे उसके सिर में दर्द भी हो रहा था। तो कृषा रोने लगी। राज कृषा को रोते देख हैरान था। उसने कृषा से पूछा, क्या हुआ कृषा, क्या हुआ? बताओ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाओ प्लीज यार, कुछ तो बोलो, ऐसे रो मत। मुझे लड़कियों को चुप करवाना नहीं आता। ये भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे इसे चुप करवाऊं? राज बहुत कोशिश करता है कि कृषा चुप हो जाए, मगर कृषा है कि चुप नहीं होती। तो राज कृषा को पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। कृषा अब बिल्कुल चुप हो गई थी। राज उसे धीरे धीरे किस करने लगा। तभी आशीष आ गया। बॉस, ये वो इतना ही बोल पाया था कि उसने देखा कि उसके बॉस कृषा को किस कर रहे थे। वो तो जम ही गया था अपनी जगह पर। ये उसके लिए 8वां अजूबा से कम नहीं था कि उसके बॉस किसी लड़की को किस कर रहे हैं। राज ने आशीष की आवाज सुनते ही कृषा को छोड़ दिया था, मगर उसका मन कृषा को किस करने का अभी भी कर रहा था। पर चोट देखकर उसने ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। राज आशीष को देखकर, जो अभी भी बुत बने खड़ा था, आशीष, ये खाना यहीं रख दो और तुम घर जा सकते हो।
राज की आवाज सुनते ही आशीष अपने होश में वापस आया और खाना तुरंत ही वहां रखकर चला गया। इधर कृषा ने राज को घूर कर देखा तो राज ने बोला, क्या हुआ? कृषा, ये सब जो हुआ ना, मेरे साथ सब आपकी वजह से हुआ। कृषा ने पेट पर हाथ रखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, आपकी वजह से मेरा छोटू सा बेबी भूखा रह गया। आपको पाप लगेगा मेरी बेबी को भूखा रखने के लिए। राज हैरान था। उसने पूछा, तुम्हारा बेबी? मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? राज तो ये बोला भी नहीं जा रहा था। उससे ऐसे लगा कि कोई उसकी सांस ही छीन ले रहा हो। कृषा, अरे बुद्धू नहीं, मैं अपने पेट में छोटे से चूहे की बात कर रही हूँ। वो भी तो मेरा बेबी है ना, आखिर मेरे पेट में जो है। राज हैरान था कृषा की बातें सुनकर। उसे तो कृषा की बातों से ही चक्कर आने लगे थे, पर सुकून भी मिल रहा था कि कृषा प्रेग्नेंट नहीं है। राज कृषा को तो कृषा उसकी बात काट कर, नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मेरे बेबी को भूखा रखा है। बेबी गुस्सा है आपसे और मैं भी। कृषा चुप ही नहीं हो रही थी और राज को बोलने ही नहीं दे रही थी। अब राज को गुस्सा आ गया था। उसने कृषा को गुस्से में कहा, कृषा। राज को गुस्सा करते हुए देख कृषा डर जाती है, क्योंकि राज ने पहली बार उसे गुस्से से डांटा था। कृषा फिर से रोना शुरू कर देती है। आप बहुत ही बुरे हो, बस मुझे डांटते रहते हो, नहीं करना मुझे आपसे बात। इतना कहकर वो अपना चेहरा हाथ में छुपाकर रोने लगती है। राज अपने आप को कोसते हुए, हे भगवान यार राज, क्या जरूरत थी तुझे उससे गुस्सा करने के लिए? एक तो वो सुबह से भूखी है, ऊपर से तूने उससे डांट भी दिया। राज कृषा के पास जाकर प्यार से कहता है, कृषा। पर कृषा नहीं सुनती, तो राज उसे प्यार से उसके हाथ से चेहरा हटाकर अपने दोनों हाथ में उसके आंसुओं से भरे चेहरे लेकर पहले उसके माथे को चूमता है, जिससे कृषा अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कृषा की दोनों आंखों को चूमता है और फिर दोनों गालों को, धीरे से उसके होठों को भी चूम लेता है। राज धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलता है, कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी कृषा, प्लीज मुझे माफ कर दो। राज के इतने पास आ जाने से कृषा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर फाइल को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है मिसेस खुराना के साथ उनके पास में कुछ तो बुरा हुआ है। अब आगे कैसे बढ़ेगी इनकी प्यार की गाड़ी, और क्या कृषा मान जाएगी राज के इस प्यार भरे सॉरी से? आखिर क्या हुआ है कृषा के पास्ट में? ऐसा क्या बुरा हुआ है कृषा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ मेरा।